नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंबाला में राष्ट्रपति ने राफेल में उड़ान भरी। 1.5 घंटे के सफर के बाद फाइटर प्लेन लैंड हुआ। 2.5 साल पहले सुखोई में सवार हुई थी। छठ बाद शुरू हुई बिहार चुनाव की हुंकार। एक एक कर दिग्गजों का चुनाव प्रचार। राहुल, तेजस्वी और शाह, योगी की रैली, सभी एक दूसरे पर कर रहे सीधा वार। यूपी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपए बढ़ाई। अगैती के अब 400 रुपए प्रति क्विंटल। किसानों को 3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान। 1 से 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सचिवालय जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। सत्र की तैयारियां शुरू। नागपुर में कर्ज माफी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। स्टेट हाईवे किया जाम। कर्ज माफ करने की मांग। ओडिशा पहुंचा तूफान मोन्था। समुद्र में ऊंची उठ रही लहरें। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे लैंडफॉल चला। खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा। कल दोपहर 12 बजे रंगजी महाविद्यालय पहुंचेंगे अखिलेश यादव। 12:20 पर एमएलए अंकित भारती के आवास पहुंचेंगे अखिलेश। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश। 2:50 पर वाराणसी एयरपोर्ट के लिए होंगे रवाना। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश। दो 2:50 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा कल। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कल दोपहर 12 बजे रंगजी महाविद्यालय पहुंचेंगे अखिलेश। 12:20 पर एमएलए अंकित भारती के घर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा कल दोपहर 12 बजे रंगजी महाविद्यालय पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आगरा से खबर, जहां पर छावनी विधायक ने फर्जी वोटरों का किया खुलासा। करीब 4,82,942 मतदाताओं वाली विधानसभा में 60,000 फर्जी वोट चिन्हित। विधायक ने 65 बूथों से की फर्जी वोटों की छटनी। डॉक्टर जीएस धर्मेश ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बीएलओ और फर्जी वोटरों की शिकायत चुनाव आयोग से होगी। एसआईआर लागू होने से पहले ही शुरू किया सर्वे कार्य। छावनी विधानसभा में कुल 469 मतदान केंद्र। फर्जी वोटों पर कार्रवाई की मांग तेज की गई है। विधायक ने मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की अपील। फर्जी वोटों पर कार्रवाई की मांग तेज। आगरा से खबर, छावनी विधायक ने फर्जी वोटों का किया खुलासा। करीब 4,82,942 मतदाताओं वाली लिस्ट में 60,000
वोट फर्जी, विधायक ने 65 बूथों से की फर्जी वोटों की सूची निकाली। बीएलओ और फर्जी वोटों की शिकायत चुनाव आयोग से होगी। फर्जी वोटों पर कार्रवाई की मांग हुई तेज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? आज जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले चाणक्य की इस बिहार की भूमि को प्रणाम बात की शुरुआत करता हूं। नौलखा मंदिर, जय मंगला मंदिर, सिमरिया धाम, सीट दुर्गा मंदिर, लखनपुर दुर्गा मंदिर, पवित्र स्थानों को प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी उमाकांत चौधरी जी, मिट्टन चौधरी जी, स्वर्गस्थ सीताराम जी, राम बहादुर शर्मा जी को भी प्रणाम करता चाहूं। और अंत में राष्ट्र कवि, लोकतंत्र के प्रहरी श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी को मन पूर्वक प्रणाम करूं। भाइयों बहनों, दिनकर जी ही थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के साथ कंधे से कंधा कर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की अल्हेक जगह। दिनकर जी की कविताओं ने आजादी की लड़ाई और लोकतंत्र की लड़ाई, दोनों लड़ाइयों को धार देने का काम किया था। दिनकर जी की इस पवित्र भूमि को मैं काम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आगे जो बिहार का चुनाव है 2025 का, ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा है। हमने जलराज को देखा है। हमारा बेगूसराय एक औद्योगिक जिला हुआ करता। बेगूसराय की भूमि पर से एक एक कर सारे उद्योग समाप्त हो गए। जघन्य हत्याकांड से बिहार की भूमि लहान हो गई। खून, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, इसकी इंडस्ट्रियां, और 15 साल तक लालू राबड़ी ने बिहार की भूमि को तहस नहस। आज फिर से 20 साल के बाद वही जंगल राज
तेजस्वी राहुल की जोड़ी के रूप में आ रहा है। बिहार सावध रहना, एक गलती करोगे और 20 साल बिहार पीछे चला जाएगा। और फैसला करोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार का निर्माण होगा, विकसित बिहार का। हम तो जब जब आए तब बिहार ने हमारी झोली वोटों से भर दी है। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। भाइयों बहनों, मैं बाद में बता कितना विकास बिहार में किया है। बड़े बड़े राजमार्ग, बड़े बड़े पुल, रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, दो एम्स, ये सारा बिहार को देने का काम किया है। 18 करोड़ रुपया भारत सरकार ने साल में बिहार को देने का काम किया है, 18 साल। भाइयों बहनों, एक आध महीने पहले राह आए थे यहाँ, अब एक महीने बाद आज फिर पहले आए थे तो घुसपैठिया यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों ने आया हूं। बिहार की मतदाता से बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? और राहुल दोनों बांग्ला घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को भेज दो। बिहार की भूमि पर से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज दारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी है और अपने वोट से भारत विरोधी बनाता। भाइयों बहनों, ये लालू और मतदाता सूची में घुसपैठिया के संग है। मुझे बताओ, घुसपैठ निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या लालू जी निकाल सकते हैं? जोर से बोलो, निकाल से? राहुल जी निकाल सकते हैं? केवल और नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये बिहार भूमि पर पीएफआई पनपने लगा। पीएफआई मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? पूरे बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने के लक्ष्य काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन किया, देश में 100 जगह रेड डालकर पीएफआई वालों को उठा कर जेल की सलाखों के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे। बेगूसराय वालों, मुझे बताओ, पीएफआई वालों को जेल से छुड़वाए हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, चाहते हो? पीएफआई देश में दंगा फैलाकर देश की शांति को भंग करने वाला संगठन था, देश की प्रवृत्ति करने वाला संगठन था। मोदी जी ने पीएफआई को बैन कर लिया। अब लालू जी उनको सपना दिखाएं
कि हम आएंगे तो आपको जेल छोड़ देंगे। लालू जी, मुंगेरी लाल अपने मत देखो, आपको ना आना है ना पीएफआई वालों को जेल के बाहर आना है। भाइयों, इस देश की धरती पर आतंक या नक्सलवाद, उसको समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, ये बिहार की भूमि पर कई जिले आतंक से ग्रस्त थे। नक्सलवादी आम यहां पर कांड करते थे। मोदी जी में बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। समाप्त। बिहार के 9 जिलों में पहली बार 5 बजे तक मतदान होगा। और अब आज जो फैलाने वाले थे, लालू के साथ ही बनकर आए हैं। लालू जी लेफ्ट पार्टियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने बिहार में जातिवाद फैलाई, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार का भला नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बिहार जंगल राज से अब मुक्त हो गया है। देश अपने सनातन की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलाइए, था या नहीं बनना चाहिए था? 5.5 से बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था, बनाने वाला 70 साल से कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे पट्टे लालू जी भी राम मंदिर को अटका कर रखे थे, लटका कर भटका कर रखे थे। मोदी जी 2019 में दूसरे प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2019 उन्होंने राम मंदिर का फैसला कर, भाइयों बहनों, न केवल राम मंदिर का भूमि पूजन किया, 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। सीतामढ़ी में माता का 850 करोड़ रुपयों की लागत से भव्य मंदिर भी बन रहा है। ये काम भी हम अपने समय में ही पूरा होंगे। भाइयों बहनों, मैं आज सभी को कहने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। की पार्टी बनी तब से लालू जी ही अध्यक्ष, बाद में इनके बेटे बनेंगे। और कोई बात ही छोड़ो, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, बाद में कौन जाने कौन गांधी, एक परिवार के अलावे कोई सूझता ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, लालू जी ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहा और सोनिया जी अपने बेटे प्रधानमंत्री बनाना चाहती, मगर मैं लालू जी और कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है।
विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। वो बेगूसराय वालों जो अपना बेटा बेटी का चिंता है, वो बेगूसराय का चिंता कर सकता? अरे जोर से बोलो, कर सकता है? और जो कर सकता है, बेगूसराय का चिंता हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर सकते, नरेंद्र मोदी जी। और देखिए, रक्सौल हरदिया एक्सप्रेसवे बेगूसराय से होकर गुजरता है कि चांदनी चौक पर 48 करोड़ से फ्लाईओवर बनाया, वीर कुंवर सिंह चौक माला तक सड़क का चौड़ीकरण 25 करोड़ से किया। बेगूसराय में एलिवेटेड रोड का निर्माण, टेगड़ा मुबारकपुर पथ। और बेगूसराय से यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर काकोरी में बुजुर्ग को पेशाब पिलाने के मामले में आज सुहेल देव आर्मी संगठन ने की बुजुर्ग से मुलाकात। पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात के बाद किया थाने का घेराव, न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया थाने का घेराव कर संगठन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। न्याय दिलाने की मांग को लेकर काकोरी में बुजुर्ग को पेशाब पिलाने के मामले में पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात के बाद किया थाने का घेराव। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चौफटका पुल पर भीषण सड़क हादसा, हिट एंड रन मामले में एक की मौत, महिला सहित 3 लोग घायल। हिट एंड रन में एक की मौत, महिला सहित 3 लोग घायल। घायलों में कुछ की हालत गंभीर, 10 लोगों को मामूली चोटें। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक को मारी टक्कर, अनियंत्रित कार ने 4 बाइक को टक्कर मारी। हिट एंड रन में एक की मौत और घायलों में कुछ की हालत गंभीर, 10 लोगों को आई मामूली चोटें। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक को मारी टक्कर। प्रयागराज से खबर, चौफटका पुल पर भीषण सड़क हादसा। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कैंट बोर्ड ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बरेली के कैंट क्षेत्र में चलाया गया अभियान। मदारियों की पुलिया में धोपेश्वर नाथ मंदिर तक चला अभियान। सड़क किनारे बने झुग्गियों और दुकानों पर चला बुलडोजर। 500 से अधिक अतिक्रमण में से कई को हटाया गया। नई सीईओ तन्नू जैन के निर्देश पर की गई कार्रवाई। और जितनी भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो भी सेना की भूमि पे जो भी एनक्रोचमेंट हो रही है, उसको हटाने के लिए हमने ये मुहिम जारी करी है। आज से ये शुरू हुआ है और अगले 2 दिन तक होएगा। उसके बाद हर महीने हम चाहें तो इसे रिपीट करेंगे। एक मैसेज हम देना भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी अनियमितता छावनी में नहीं होनी चाहिए।
देखिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि हम 60 सालों से रह रहे हैं और हमें अब हटा दिया जा रहा है। पहले भी हटा दिया था, तब भी हमने पन्नी डाल के रह रहे हैं, अब फिर हटा दिया इन लोगों ने और हमें यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ा। तो परिवार में कौन कौन है? रह रहे हो आप, क्योंकि कंटोनमेंट का ये क्षेत्र है, कंटोनमेंट बोर्ड में 60 सालों से रह रहे हैं यहीं पर और ये हमारी झोपड़ी है, हमारा कुछ भी नहीं है। लखनऊ से खबर, जहां पर युवती से घटना करने वाले गिरफ्तार रामजनम यादव संदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। शिवांशु गुप्ता को मड़ियाव पुलिस ने गिरफ्तार किया। मड़ियाव थाना क्षेत्र के अल्जिको सिटी में हुआ विवाद। युवती से विवाद में मड़ियाव पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरेली से खबर, जहां पर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में मची सनसनी। प्रेम विवाह का बताया जा रहा है मामला। बरेली गला रेतकर की गई हत्या। हत्या से इलाके में मची सनसनी। प्रेम विवाह का बताया जा रहा मामला। घर के अंदर कमरे में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पूछताछ जारी। 11 महीने पहले हुई थी मृतका की शादी। महिला का मोबाइल फोन भी गायब है। नवाबगंज के रिशौला किफायतुल्लाह की ओम सिटी कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। अट्ठाईस 10/2025 को थाना नवाबगंज में रात्रि लगभग 8 बजे ग्राम रिछौला किफायतुल्लाह के ओम सिटी कॉलोनी से एक फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक 24 वर्षीय विवाहिता महिला का शव उसी के ससुराल के कमरे में पड़ा मिला है। पुलिस द्वारा तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव को देखने से उसके गले पर कटे के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। मृतका के भाई की लिखित तहरीर पर दहेज हत्या का सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां पर त्योहारों के बाद बड़े प्रदूषण और शहर में धंसते दांत नालों को लेकर महापौर प्रमला पांडे और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने जलकर जल निगम और नगर निगम अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि ठंड के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए कूड़ा ना जलाया जाए, सफाई व्यवस्था चुस्त रहे और अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। महापौर ने बताया कि वो खुद सड़कों पर उतरकर अतिक्रमण हटवा चुकी हैं, लेकिन दोबारा अतिक्रमण हो रहा है। अब पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर संयुक्त अभियान चलाने की तैयारी है। देखिए, आज बैठक जैसे एक तो प्रदूषण पर है, प्रदूषण बढ़ गया था लेकिन कंट्रोल कर लिए। 400 था, अब आज 91-92 है, तो कंट्रोल हो गया है। लेकिन उस पर हमने पूरी फोकस रखा, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, इसमें सर्दी जुकाम का इसका सबका बड़ा बीमारी है, बुखार है, ये सब इससे सब चल रहा है। इस पर मैंने रखा, इसलिए हमने नाली नालों की सफाई पर ध्यान रखा और अपने सारे जोनल अधिकारी, अपने स्वास्थ्य अधिकारियों को किया कि कहीं कूड़ा न जले और कहीं कूड़ा न रह जाए, अब पूरे शहर का जो अतिक्रमण है वो हट जाए। और जब अब मियाँवादी पद्धति से अभी है, हमने जो पेड़ लगाए थे उन पेड़ों की क्या स्थिति है
और कूड़ा उठान हो जाए, कहीं कूड़ा न पड़ा हो, इसलिए मैं बचत है। आईआईटी कानपुर की निगरानी में दिल्ली में हुए कृत्रिम वर्षा प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि बादलों में नमी मात्र 15% थी, जिससे बारिश नहीं हो सकी। बावजूद इसके दिल्ली के 15 स्थानों पर लगे उपकरणों से पता चला कि सीडिंग के बाद PM 2.5 और PM 10 कणों में 6-10% तक की कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने इसे भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत बताया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली आज क्योंकि बादलों में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी कम था, लगभग 15%, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। दिल्ली के 15 अलग अलग जगहों पे हमने मेजरमेंट इक्विपमेंट लगाए हुए थे, और जो सीडिंग के बाद इनके माध्यम से हमें पता चला कि PM 2.5 और PM 10 जो कि मुख्य पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। खबर कानपुर से, जहां कचहरी का स्तरों नेहा का आत्महत्या मामले को राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मृतका के नाना सहित पुलिस कमिश्नर से मिलकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। पीड़ित परिवार ने भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए नेहा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप बढ़ाया। बता दें कि स्टेनो के आत्महत्या मामले ने सभी को सख्त में ला दिया था। पूरे प्रकरण में नए खुलासे और विभिन्न स्तर पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज मृतका के नाना के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही निष्पक्ष जांच कराए जाने पर मृतका और उसके परिवार को न्याय न मिल पाने की बात कही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि नेहा पर कुछ लोगों ने खासा मानसिक दबाव बना रखा था। उसने इसके पूर्व में भी शिकायत की थी, लेकिन न्याय नहीं मिला। कानपुर के जूही इलाके में दबंगों की प्रताड़ना से त्रस्त एक ब्राह्मण परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वंदना तिवारी नामक महिला का आरोप है कि रवि, निखिल और उनके साथी शराब के नशे में गालियां देते हैं। उनके हाल ही में उनके घर में आग लगाने की कोशिश की गई। परिवार की 2 बेटियां डर के कारण कोचिंग नहीं जा पा रही हैं। वंदना ने स्थानीय चौकी इंचार्ज अभिषेक सोनकर पर दबंगों से मिली भगत का आरोप लगाया है। पुलिस ने दबंगों पर केस दर्ज किया था, लेकिन 1 घंटे बाद ही पीड़ित परिवार पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इस दबाव में परिवार घर बेचने को मजबूर है। खबर बांदा से है। बांदा जनपद में जैसे जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में प्रधान का कहर अपने विरोधियों पर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आया, जब एक गरीब ब्राह्मण परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए ग्राम प्रधान और स्थानीय थाना पुलिस से जवान की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के अतरा तहसील अंतर्गत गुमाई गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान ने रास्ते पर नाला बनवाने के लिए पीड़ित की पूरी दीवार ही गिरा दी। पीड़ित ने शिकायत की तो प्रधान ने गंदी गंदी गालियां दी। पीड़ित महिला थाने पहुंची तो उसे वहां से भी भगा दिया गया। एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कि हम मजबूर हैं, इतना मजबूर हैं कि हमारी कोई सुनाई नहीं हो पा रही। 3 बार एप्लीकेशन दिया, फिर भी हमें न्याय नहीं दिलाया जा रहा। और वो जान से मारने की धमकी, गुड़ की पट्टी दे रहा है, कहता है कि गाली गलौज इतना बेकार से दे रहा है कि हम रहें या ना रहें, बच्चों को धमकी, गुड़ की पट्टी दे, हमारे चोर भोसड़ी का मार डालेंगे, तुम्हारा जान से मार देंगे। और ज़बरदस्ती कहता है कि नाला बनवाऊँगा मैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन श्रीमान जी मुझे न्याय भी नहीं मिल रहा, मुझे परेशान किया जा रहा है। ये मामला है कि हमारे यहाँ दरवाजे से नाला खोदवा दिया है ग्राम गुमाई प्रधान महेश यादव घल्लू, और कह रहा है कि यहीं से नाला बनवाऊंगा। 2 हमारे मकान भी गिरा दिया है और कह रहा है कि मैं धूड़ की पट्टी भी देता है, तो देता है जान से मार भी दूंगा और यहाँ रहने नहीं दूंगा तुम्हें।
मेरी ही चलती है। आज कहता है कि कागज डालो, कार्रवाई चाहे जितनी करो, हम गरीब आदमी हैं, बताओ सर क्या करें। खबर चित्रकूट से। चित्रकूट जनपद के कोषागार विभाग में पेंशन भेजने के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में गठित एसआईटी जांच टीम ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें 11 पेंशनर और 4 दलाल हैं। 12 पुरुष, 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कोषागार विभाग में 2018 से पेंशनरों के खाते में पेंशन भेजने के अतिरिक्त लाखों की धनराशि भेजी जा रही थी, जिससे कोषागार विभाग के कर्मचारी और दलाल शामिल थे, जो पेंशनरों से साठ गांठ कर शासकीय धन में डकैती डाली जा रही थी। देखिए, चित्रकूट कोषागार घोटाले मामले में आज हमारी जो जनपदीय एसआईटी टीम थी, उसने जो एविडेंस कलेक्शन अपना पूरा किया था, उसके आधार पे कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 11 वो पेंशनर हैं जिनके खाते में अनियमित तरीके से पेंशन भेजी गई और वहाँ से शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ। 4 वो लोग हैं जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र बनाया। खबर यूपी के बलिया जनपद के नगर पालिका परिषद के बीजेपी चेयरमैन संत कुमार गुप्ता और मिठाई लाल को बहुत बड़ा झटका लगा। इनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई ददरी मेले के आयोजन में लापरवाही और उच्चाधिकारी को आदेशों की अवहेलना के आरोप में की गई। शासन ने जिलाधिकारी बलिया को ददरी मेले के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। अध्यक्ष के घर कारण बताओ नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में कहा गया कि अध्यक्ष ने ददरी मेले से संबंधित निर्णयों में अनावश्यक विलंब किया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। देखिए, आज जो आप लोग बुलाया गया है, हमारे अपने आवास पे प्रशासन ने चस्पा किया है और मेरे कहीं न साइन होने की वजह से और इन्होंने नोटिस दिया है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। ददरी मेला में मेरे खाते को फ्रीज करने की ये लोग तैयारी किए हैं। तो अभी तक विवाद क्या चल रहा है? देखिए, विवाद हल हो गया था। माननीय मंत्री जी के और यशस्वी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विवाद को हल हो गया था। ये समझ लीजिए कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग भी विकास भवन में हो गई थी। खबर कौशाम्बी से, जहां प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों में आक्रोश तेज हो गया। गुरुवार देर शाम सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित हर्ष होटल के पास धारदार हथियार से हत्या ने पूरे प्रदेश की मीडिया जगत को हिला दिया था और इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी ने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। देखिए, पिछले दिनों हमारे एक पत्रकार साथी के इलाहाबाद में जो है तो हत्या की गई है। हालांकि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम आज ज्ञापन इसलिए दिए हैं कि आए दिन पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और हत्याएं हो रही है। इस प्रकार से देखा जा रहा है तो पूरे प्रदेश में जहां एक तरह से पत्रकारों की हत्या हो रही है, उन पे उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन से हम लोग कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि पत्रकारों के साथ इस तरह के हो रही हत्याएं या शोषण, उसके खिलाफ प्रशासन मदद करे। और खबर जौनपुर से है, जहां पर जौनपुर में मिशन शक्ति के तहत जिले के जफराबाद थाने में एक दिन की एसएचओ इंटरमीडिएट की छात्रा स्वर्णिमा यादव को बनाया गया। इस दौरान थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठकर छात्रा स्वर्णिमा यादव एसएचओ की तरह थाने में आने वाले फरियादियों की फरियाद को भी गंभीरता से सुनती नहीं। इस दौरान 2 मामले थाने पर शिकायत मिली, जिसमें से जमीन संबंधित शिकायत को दूसरा महिला को प्रताड़ित करने की शिकायत मिली, जिसको टीम गठित कर मामले की जांच करने के लिए भेजा गया।
बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये पोजीशन पाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी का मेरे लिए बहुत दिन है, ये यादगार दिन रहेगा मेरे जीवन में। कुछ फरियादी भी आए थे जिनको आपने सेटिस्फाई करके भेज दिया, तो क्या उनकी फरियाद थी और किस तरीके से उनको हैंडल किया? मतलब इसमें तो मुझे 2 केस मिला, एक ज़मीन से रिलेटेड मिला और दूसरा फरियाद आया था कि उनको घरेलू प्रताड़ना दी जा रही है, मतलब उनके रिलेटिव्स के द्वारा। तो मैंने यही बताया कि आप पहले एक बार आइए, अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराई है और उसके बाद अब वो उनका सुनवाई किया जाएगा। डिपार्टमेंट के कुछ लोग जाएंगे, देखेंगे और भी देखेंगे क्या होते हैं, गांव के लोगों से पूछेंगे कि क्या सही बोल रही है, क्योंकि कोई भी वो झूठ बोल रही है, क्या होता है, सब चीज़ देखा जाएगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के जनता दर्शन कार्यक्रम में एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला जब 62 वर्षीय उषा शर्मा ने डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के सामने बेटे बहू मारपीट और घर से निकाले जाने की शिकायत की। मां की व्यथा सुनकर डीएम भावुक हो गया, उनके आंसू से भीगे हाथ थामकर करीब 2 घंटे तक पूरी बात सुनी। डीएम ने तुरंत बेटे को बुलाकर आमने सामने बातचीत कराई और सुलह अधिकारी को परिवार को जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी पहल पर मां बेटा साथ घर लौटे और वृद्धा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले दिन डीएम ने खुद फोन कर हालचाल लिया और बेटे को सख्त हिदायत दी कि भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराई जाए। ये घटना प्रशासन की संवेदनशीलता और मानवीय पहल का उदाहरण बन गई है। खबर संभल से, जहां जिले की असफोली बायो ऑर्गेनिक शुगर मिल पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। करीब 40 से 50 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे करीब 100 अधिकारियों ने मिल परिसर को घेर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के तहत की जा रही है। आयकर विभाग की टीम फिलहाल मिल के दफ्तर और रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि विभाग को टैक्स हेराफेरी से संबंधित कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देता है। कानपुर से खबर, पुलिस पर फिर लगा दागदार आरोप। युवती ने पुलिसकर्मी पर लगाया छेड़ने का आरोप। तो पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट निकालकर जेब में डाला। युवती व उसके परिजन पहुंचे गुरुदेव चौकी। युवती व उसके परिजन पहुंचे गुरुदेव चौकी। युवती का आरोप, पुलिस नहीं कर रही है उनकी सुनवाई। युवती पुलिसकर्मी को खींचकर ले पहुंची चौकी। पुलिसकर्मी ने महिला पर कसे कमेंट। बिल्ला क्यों निकालोगे? बिल्ला निकालोगे? माफ, कोई माफ नहीं। ये है इसका चेहरा, देखो सब लोग। ये बदतमीज पुलिस वाला लड़कों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा जाएगा तो छेड़ेगा ये। हाँ, कौन रद्दू? चलो पुलिस थाने चलो, तुम हेल्प लेने की जगह, बल्कि तुम लड़कों का वो कर रहे हो। बिल्ला क्यों निकालोगे? बिल्ला निकालोगे? माफ, कोई माफ नहीं। ये है इसका चेहरा, देखो सब लोग। ये बदतमीज पुलिस वाला लड़कों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। यहाँ कोई आएगा जाएगा तो छेड़ेगा ये। हाँ, कौन रद्दू? चलो पुलिस थाने चलो, तुम हेल्प लेने की जगह, बल्कि तुम लड़कों का वो कर रहे हो। बिल्ला क्यों निकालोगे? बिल्ला निकालोगे? माफ नहीं। ये है इसका चेहरा, देखो सब लोग। ये बदतमीज पुलिस वाला लड़कों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। यहाँ कोई आए। कानपुर से खबर आपको बता रहा है, जहाँ पर एक पुलिसकर्मी ने युवती को छेड़ा। युवती ने पुलिसकर्मी को घसीटते हुए चौकी ले गई। पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट निकाल कर जेब में रख ली। युवती व उसके परिजन पहुंचे गुरुदेव चौकी।
हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जन सुनवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने एसडीएम और बीडीओ को भी अपने अपने कार्यालयों में नियमित जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके। खबर आगरा से है, जहां पर थाना हरिपर्वत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 10 घंटे में 204 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से 34 पर बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 16 आरोपियों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े गए लोगों को थाना पर से ले जाया गया, जहाँ शराब न पीने की शपथ दिलाते हुए दोबारा खुले स्थानों पर पैग लड़ाते मिलने पर न्यायिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और श्रीमान पुलिस आयुक्त सिटी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खुले में जो भी शराब पी रहे हैं या फिर खुले में शराब पी के कोई दंगा कर रहा है, कोई आमदा फसाद कर रहा है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी है हमने। इसमें कल एक दिन में 204 लोगों के 34 पुलिस एक्ट पे चालान कर दिए हमने, और जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे और बिना मतलब कुछ अपराध करने के उसमें ये हमें था कि अपराध कर सकते हैं, उसमें 16 लोगों के 151 के चालान भी कर दिए हमने। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।